हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमें JWT, सैंक्टम और पासपोर्ट इनके डिफरेंसेस के बारे में देखने वाले हैं। और हम ये भी जानते हैं कि लारावेल में जब भी हम API ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि हमें सैंक्टम यूज़ करना चाहिए, पासपोर्ट यूज़ करना चाहिए या फिर JWT टोकन जो अपना है इसको यूज़ करना चाहिए। इनमें से ऑथेंटिकेशन के लिए API के अंदर हमें कौन सा पैकेज यूज़ करना चाहिए। तो बहुत सारे डेवलपर्स बिना समझे JWT यूज़ कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोग हर प्रोजेक्ट में पासपोर्ट लगा देते हैं और कुछ लोग नहीं जानते कि लारावेल खुद ऑफिशियली क्या रिकमेंड करता है, कौन सा कब यूज़ करना चाहिए। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि ये तीनों चीज़ें सेम नहीं है ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस API ऑथेंटिकेशन करना है तो कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, बट ऐसा नहीं है। इन तीनों का पर्पस अलग अलग है। जहाँ पर अगर हम लोग सैंक्टम की बात करते हैं तो सैंक्टम लारावेल का आपका लाइट वेट ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, ये है ना, सिंपल है, लारावेल फ्रेंडली भी है। ये मेनली यूज़ होता है आपका SPA ऐप्स के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं मोबाइल ऐप्स या फिर सिंपल API टोकन्स अगर आप बना रहे हो तो वहाँ के लिए यूज़ होता है। फिर आता है आपका पासपोर्ट यहाँ पे। तो पासपोर्ट एक फुल OAuth 2 सर्वर की तरह काम करता है। यहाँ पे OAuth लॉगिन फ्लोज देता है, ये क्लाइंट क्रेडेंशियल्स मैनेजमेंट देता है, रिफ्रेश टोकन भी देता है आपको, और पब्लिक डेवलपर्स API बनाने के लिए ये बेस्ट होता है बेसिकली। फिर आता है आपका JWT। देखिए ये कोई लारावेल का ऑफिशियली कोई पैकेज इसके लिए नहीं है हमारे पास JWT के लिए। आपके लिए कोई एक दूसरा पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर ये सिर्फ एक टोकन फॉर्मेट होता है बेसिकली, जिसमें हेडर, पेलोड और जो सिग्नेचर पास किए जाते हैं। मतलब JWT सिर्फ टोकन स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। सो लारावेल में JWT यूज़ करने के लिए आपको एक अलग कम्युनिटी का पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो हमें APIs अगर हमें बनानी है तो हमें पता है कि हर एक रिक्वेस्ट एक आंसर ढूंढती है कि क्या यूज़र को हमें वो डेटा देना है या नहीं देना है। तो मान लीजिए कि आपने कोई एक लारावेल का आपने ऐप बनाया और आप जानते हो कि ये कुछ प्रोटेक्टेड डेटा है। फिर यूज़र रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट के साथ में। क्लाइंट मतलब यहाँ पे हो गया ब्राउज़र, मोबाइल ऐप या जो भी वो यूज़ कर रहा है, जैसे फ़ोन, टैबलेट है, ये यूज़ होता है। इसको हम लोग क्लाइंट्स बोलते हैं। ये हमें रिक्वेस्ट देता है हमारे लारावेल APIs के पास में, और फिर ये ऑथेंटिकेशन यहाँ पे चेक करता है। उसका कुकीज़ चेक कर सकता है, टोकन या फिर OAuth एक्सेस ये चेक करेगा लारावेल अपना। और फिर यहाँ पे प्रोटेक्टेड डेटा जो भी रहेगा अपने डेटाबेस के अंदर यहाँ से उठाएगा और फिर ये वापस अपने यूज़र को यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर कुछ टर्म है जो बिगनर्स लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि भाई ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है आपकी पहचान, है ना, कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होगा कि जब यूज़र लॉगिन होता है ईमेल और पासवर्ड के साथ में, उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑथेंटिकेशन। फिर होता है ऑथराइजेशन कि आप ऑथेंटिकेटेड तो हो गए, आपने लॉगिन और पासवर्ड आपने डाल दिया, बट आप एडमिन हो या आप एक नॉर्मल यूज़र हो, ठीक है। इसमें डिफरेंसेस करना ये आपका ऑथराइजेशन का काम होता है। देखिए लारावेल ऑफिशियली रिकमेंड करता है अपने सैंक्टम को। अगर आप यहाँ पर कोई एक SPA बनाते हो, आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर SP है, यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन, जिसमें कि आप फ्रंट एंड पे आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, व्यू, नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट, आप इनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर रहे हो, तो ये इसके लिए बेस्ट होता है। यहाँ सैंक्टम कब यूज़ करना चाहिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पर लारावेल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एज अ बैकएंड के साथ में, प्लस आप रिएक्ट, है ना, या फिर आप व्यू आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप एक फ्रंट एंड आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। सबसे मेन चीज़ ये है कि ये दोनों आप ही के सर्वर पर होस्टेड है। मान लीजिए कि आपका एक वेबसाइट है, मान लीजिए आपने बनाया यहाँ पर ऐप डॉट example.com करके, ठीक है, ये आपका ऐप है app.example.com। और आपकी जो API है, मान लो आपने बनाया यहाँ पे API.example.com। अब आप देखोगे ये दोनों example.com, ठीक है, इसी चीज़ पे यहाँ पर हमारे दोनों होस्टेड हैं। अब ऐसे केस में हमारे पास सैंक्टम बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर टोकन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लारावेल नॉर्मली यहाँ पर सेशन ऑथेंटिकेट यहाँ पर करता है, वो यहाँ पर कुकीज़ वगैरह का इस्तेमाल करता है। अब ये अच्छा क्यों, क्योंकि ब्राउज़र में टोकन स्टोर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप SPA ऐप यूज़ कर रहे हो और वो सेम जगह पर है। तो यहाँ पर ब्राउज़र में कोई टोकन स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है ना। बहुत से लोग JWT जो अपना टोकन होता है उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं, जो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। अटैकर्स के लिए आसान होता है XSS अटैक करने के लिए, लेकिन सैंक्टम ब्राउज़र सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। फिर आता है आपका यहाँ पर पर्सनल एक्सेस टोकन जो कि API बेस्ड होता है। तो मान लीजिए कि आप कोई एक मोबाइल ऐप बना रहे हो और आपका बैकएंड आपके लारावेल में है, तो उस केस में भी आप यहाँ पर सैंक्टम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप लारावेल में एक जो टोकन आप यहाँ पे जनरेट कर लोगे, और वो जो टोकन रहेगा वो टोकन फिर आपका फ्रंट एंड से आपका बैकएंड में यहाँ पर आप
भेज सकते हो। यूज़र लॉगिन होता है, लारावेल सेशन क्रिएट कर लेता है और जो सेशन आपको पता है कि हमारे सर्वर पर स्टोर होता है, ब्राउज़र में नहीं। तो ब्राउज़र सेंड्स कुकीज़ और यहाँ पर फिर वो एपीआई रिटर्न करता है प्रोटेक्टेड डेटा। तो इस चीज़ के लिए आपका सैंक्टम बेस्ट होता है। अब बात करते हैं हम लोग पासपोर्ट की। तो देखिए पासपोर्ट लारावेल का OAuth 2 सर्वर पैकेज होता है और OAuth 2 एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज़ पासपोर्ट व्हेन आउटसाइड एप्स नीड परमिशंस बेस्ड एक्सेस। उसी टाइम आपको इसको यूज़ करना है। आपका एक यूज़र है जो कि थर्ड पार्टी एज अ उसको एक्सेस करना चाहता है, वहाँ पर फिर आप OAuth 2 का आप इस्तेमाल करके फिर उसको टोकन और एक्सेस टोकन और उसके परमिशंस क्या क्या एक्सेस कर सकते हो, ये सब कुछ आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर आपका आता है OAuth 2 सर्वर, जिसके अंदर क्लाइंट एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन और स्कोप्स होते हैं। और ये बेस्ट होता है आपका पब्लिक एपीआईज बनाने के लिए, है ना, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हो वहाँ पर। जब आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जो काफ़ी सिंपल है और ये फर्स्ट पार्टी ऐप है जो कि एसपी है, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट आइडियल नहीं माना जाता है। अगर आपको OAuth 2 टर्म अगर आपको समझ में नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से, तो शायद आपको पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो और लारावेल डॉक्यूमेंटेशन भी यही कहती है कि अगर OAuth 2 ऑब्सोल्युटली नीड नहीं है तो सैंक्टम आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। अब चलते हैं अपने JWT के ऊपर। देखिए JWT का फुल फॉर्म होता है आपका जेसन वेब टोकन। यह सिर्फ टोकन फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपका यहाँ पर हेडर होता है, पेलोड होता है और यहाँ पर एक सिग्नेचर होता है। देखिए हेडर्स के अंदर हमारे पास टोकन टाइप होता है और कौन सी एल्गोरिदम हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग देखिए। ये जो हेडर और पेलोड और जो सिग्नेचर है ये अपना टोकन है। जैसे कि जब हम टोकन यूज़ करते हैं और फिर हमारा यहाँ पर डॉट ऑफ यहाँ स्पेस होता है और फिर हमारा यहाँ पर टोकन होता है बेसिकली यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। तो ये जो टोकन होता है ये टोकन आपका मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर टोकन है। तो इसके अंदर 3 पार्ट हैं, ये जो टोकन है अपना, और यही है अपना हेडर, पेलोड और सिग्नेचर करके। तो हेडर के अंदर हमारे पास टोकन टाइप और ये साइनिंग एल्गोरिदम्स ये सब होते हैं। पेलोड के अंदर हम लोग अपना डेटा पास करते हैं उस टोकन के अंदर, जैसे कि यूज़र आईडी पास कर दिया, मान लीजिए यूज़र का ईमेल एड्रेस हमने पास कर दिया, है ना, क्या क्या ये कर सकता है और कभी एक्सपायर होगा, ये सारा डिटेल हम लोग पेलोड में डाल देते हैं। और फिर आता है आपका यहाँ पर सिग्नेचर जो कि टोकन वॉज नॉट चेंज्ड वेरीफाइड बाय द सर्वर फिर इसका ध्यान रखता है। और इसका प्रोसेस भी यही होता है कि भाई यूज़र जो है लॉगिन होता है, सर्वर टोकन जनरेट करता है, क्लाइंट टोकन को कहीं स्टोर कर लेता है जैसे लोकल स्टोरेज में अपने ब्राउज़र में, और फिर हर एक रिक्वेस्ट के साथ में वो टोकन यहाँ पर भेजता चला जाता है। देखिए जो अपना JWT है ये अपना स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए है। अब यहाँ पर ये जो स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन या स्टेटलेस API है, इसका मतलब होता है कि सर्वर को हर एक रिक्वेस्ट में सेशन डेटाबेस आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जब हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम लोग हेडर के अंदर अपने रिक्वेस्ट के हेडर के अंदर एक जो टोकन भेजते हैं, अब वो जो टोकन होता है वेरीफाई किया जाता है सर्वर पे, बस यही होता है। JWT कहाँ पर यूज करना चाहिए? JWT आप यूज कर सकते हो माइक्रो सर्विसेज के साथ में, मल्टीपल बैकएंड सर्विसेज अगर आप बना रहे हो, यानी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म सिस्टम्स आप बना रहे हो, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर JWT के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। यहाँ पे एक होता है हार्डर रिवोकेशन का। अगर टोकन चोरी हो गया तो एक्सपायरी तक यूज किया जा सकता है ना, जब तक कि आप जो है ब्लैक लिस्ट सिस्टम न बनाओ। ये प्रॉब्लम JWT के साथ में होती है। दूसरा है कि आपका लोकल स्टोरेज आपको यहाँ पर करना पड़ता है ना। यहाँ पर अगर JWT ब्राउजर लोकल स्टोरेज में रखा गया तो XSS अटैक, है ना, ये जो अटैक है ये होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर टोकन लीक हो जाता है, फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए अगर आप सैंक्टम यूज़ कर रहे हो तो आपको ब्राउज़र SPA अगर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर बेस्ट फिट आता है आपका सैंक्टम का। सैंक्टम के साथ में आप जब मोबाइल ऐप अगर आप बना रहे हो तो आपका टोकन के लिए भी बेस्ट होता है। अगर आप थर्ड पार्टी एक्सेस अगर आप देख रहे हो तो सैंक्टम उस आइडियल नहीं माना जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी का मतलब ये होगा कि आपका ऐप बन रहा है और कोई और यूज़र अपनी वेबसाइट में आपके जो वेबसाइट का डेटा है या वो दिखा रहा है या फिर उसको एक्सेस कर रहा है दूसरी वेबसाइट से, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप्स हो जाते हैं। और रिवोकेशन का मतलब ये होगा कि आपके टोकन को सेव करना, तो यहाँ पर ये ईजी होता है क्योंकि आप डेटाबेस बैक्ड आप यहाँ पे बनाते हो। फिर पासपोर्ट को देखते हैं तो जो आपका SPA है पासपोर्ट के साथ में ये ओवरकिल कर देता है। बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हो बट ये थोड़ा ओवरकिल करता है, क्योंकि ये आपका OAuth 2 यहाँ पर अभी प्रोवाइड करता है जो थोड़ा बड़ा है। ये आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो बट ज़रूरी नहीं है ये, बट आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो ना। और ये बेस्ट होता है थर्ड पार्टी के लिए, और साथ में OAuth 2 टोकन यहाँ पर मैनेजमेंट यहाँ पर होता है इसका। फिर आता है आपका यहाँ पर JWT, जो कि आपको केयरफुल रहना है अपने ब्राउजर्स के अंदर, SPA के अंदर लोकल स्टोरेज के साथ में। और ये अच्छा होता है आपके मोबाइल ऐप्स के लिए। कस्टम डिज़ाइन आपकी यहाँ पर नीडेड है अगर आप थर्ड पार्टी अगर आप बना रहे हो तो, क्योंकि आपको टोकन को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। हार्डर इफ स्टेटलेस, है ना, क्योंकि कोई भी बंदा यहाँ पर उस टोकन को चुरा करके अपना यूज़ कर सकता है। नेवर चूज ऑथ ओनली बिकॉज इट साउंड्स मॉडर्न, है ना, हमेशा चूज़ करो क्लाइंट के टाइप के हिसाब से,
ट्रस्ट लेवल कितना है और रिवोकेशन यहाँ पर नीड है या नहीं है, इसके बिहाफ पे आपको टोकन यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा पैकेज आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। अगर हम लोग इस चीज़ को देखें कि हमें कौन सा चूज़ करना है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि क्या आप एक नॉर्मल ऐप बना रहे हो लारावेल का? अगर यस है आपका आंसर, फिर आप अपने आप से पूछ सकते हो कि क्या ये एसपीए है, मोबाइल ऐप है, या फिर सिंपल एपीआई है। अगर यस है तो आपका सैंक्टम जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आपको सैंक्टम यूज़ नहीं करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने आप से पूछना है कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें थर्ड पार्टी ऐप्स नीडेड है या नहीं है, मतलब यूज़र्स को परमिशन देना पड़ेगा कि ये एक्सेस कर सकते हैं। अगर है तो यहाँ पर पासपोर्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर O2 अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको पासपोर्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट है उसके लिए। फिर आता है यहाँ पर कि भाई डू यूनिट स्टेटलेस, क्या वो स्टेटलेस होने वाला है ना, और यहाँ पर टोकन क्रॉस सर्विसेज अगर आपको यूज़ करना है, फिर आप यहाँ पे JWT के साथ में आप यहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है बेसिकली ज़्यादातर वो यहाँ पर सैंक्टम है, और फिर अगर उससे ऊपर अगर आपको जाना है तो यहाँ पे पासपोर्ट हो गया, जो कि आपको O2 अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तब। तो यहाँ पे जो अपना सैंक्टम है वो अपना सिंपल है, सिक्योर है, इजी रिवोकेशन है और सेशन बेस्ड होता है। जो अपना पासपोर्ट है इंटरप्राइज के लेवल पर होता है, रिफ्रेश टोकन देता है, वो क्लाइंट यहाँ पर होता है, लेकिन हैवी और कॉम्प्लेक्स है। JWT आपको स्टेटलेस आपको सर्विसेज यहाँ पर करने में मदद करता है, साथ में फास्ट वेरिफिकेशन यहाँ पर होता है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है तो आप इसको लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि आप अपने प्रोजेक्ट में क्या यूज़ करना पसंद करते हो और क्या ज़्यादातर आप यूज़ करते हो, सैंक्टम, पासपोर्ट या फिर JWT। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।